ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को रखी जाएगी। इस व्रत में महिष्मती नगर के राजा महिजीत से जुड़ी कथा पढ़ी जाती है। कैसे मुनि लोमेश ने उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय बताया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं कथा। जय श्री हरि नारायण। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। वह बहुत उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उसे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान, पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह बहुत दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यावासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुखी हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों में लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से जीव वह 2 दिन से भूखा था। एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से बचा दिया और खुद जल पी लिया। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें और रात में जागरण करें। अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिलेगा। और रानी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं संतानहीन ब्राह्मण और पुत्रदा एकादशी की महिमा।
बहुत प्राचीन समय की बात है। कौशाम्बी नगर में एक अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। नाम था सुमंत। वह वेदों का ज्ञाता था, पवित्र जीवन जीता था, किंतु उसे एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। सुमंत और उसकी पत्नी सुब्रता दिन रात संतान प्राप्ति की कामना करते रहते। उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए, कई व्रत रखे, परंतु कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे वे निराश हो गए। एक दिन सावन मास में एक संत उनके घर आए। सुमंत ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, जो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। उस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करो, रात्रि जागरण करो और अगले दिन ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान दो। सुब्रता ने झटपट कहा, महाराज, क्या सचमुच इस व्रत से संतान प्राप्त हो सकती है? संत ने उत्तर दिया, जिसका जीवन अंधकारमय हो वह भी इस व्रत से रोशनी पाता है। यह व्रत केवल संतान नहीं, योग्य और पुण्यवान संतान प्रदान करता है। सुमंत और सुब्रता ने पूरे श्रद्धा और नियम से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु का कीर्तन करते रहे। कुछ समय बाद उनके घर एक सुनहरे तेज से युक्त पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक बड़ा होकर एक महान विद्वान और समाज सेवी बना, जिसने धर्म की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। पुत्रदा एकादशी केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अंधेरे को दूर करने वाला एक दिव्य अवसर है। भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री हरि नारायण, जय विष्णु भगवान। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।